गोकुल नगर की स्थिति जर्जर, सड़क में उफनता है नालियों का पानी और गड्ढे हैं अपरंपार। राजनांदगांव के वार्ड नंबर 45 गोकुल नगर की स्थिति से आज आपको अवगत कराते हैं, जहां पर गड्ढों की स्थिति देखने लायक है। वार्ड पार्षद चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कि गधे के सर से सिंग। गली मोहल्लों की कोई सूध लेने वाला नहीं, और तो और अंधेरे में जी रहे गोकुल नगर के इलाके की स्ट्रीट लाइटें भी बंद पड़ी हुई है। जनता की मूलभूत सुविधा बिजली और पानी, जिसमें अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने के बावजूद वहां से पानी सप्लाई बंद कर दी गई। हर बार झूठा आश्वासन देकर जनप्रतिनिधि पार्षद वापस लौट जाते हैं, परंतु निराकरण आज तक नहीं हुआ। अंततः गोकुल धाम की जनता ने अपनी बात रखने के लिए मीडिया का सहारा लिया और हताश और निराश जनता आज अपनी समस्याओं से अवगत कराई, और उसका निराकरण कब तक होगा, यह भी सवाल खड़ा कर दिया। देखिए, समस्या ये है, जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि हम लोग आते तो नगर निगम के अंतर्गत है, वार्ड नंबर 45 है, ठीक है। जल कर, भूमि कर या जो भी टैक्स होता है ना, सारी चीज़ें मिलती है और हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है पानी, हवा, लाइट, ठीक है। जिसमें से अगर बात करूं तो बिजली हमारी कॉलोनी में आकर के भी नहीं आई है। स्ट्रीट लाइट्स में कुछ लाइट्स लगी हुई थी, उसको निकाल दिया गया है, ठीक। पार्षद हैं तो हमारे साथ, लेकिन उनको कुछ चीज़ बोलो तो हो जाएगा बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है। बार बार फ़ोन करने के बाद भी उसका कोई निराकरण नहीं होता, ठीक। पानी के लिए अमृत योजना के तहत हमारे यहाँ लाइन बिछ चुकी थी। क्या राजनीति हुई, क्या पॉलिटिक्स हुई, बिछी हुई लाइन को वापस खोद करके वापस काट दिया गया है ना। तो समस्याएं हैं बहुत सारी, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि पुरुष वर्ग यहाँ पे हर कोई नौकरी वाले हैं, छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, और बुजुर्गों की संख्या इस कॉलोनी में ज़्यादा है, और महिलाएं प्रतिदिन अकेले रहती हैं, जिनको रोज इन समस्याओं का सामना 24 घंटा करना पड़ता है, जिसको ना कोई सुनने वाला है ना समझने वाला है। बार बार शिकायत कर करके हम लोग परेशान हो गए, अंत में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं, किसको बोले, क्या करें। तो इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात नगर निगम, गवर्नमेंट या जो भी हमारा पार्षद जो भी हमारी समस्याओं का समाधान कर सके उस तक हम पहुंचाना चाहते हैं। नाम रसिका सोनी, वार्ड नंबर 45, गोकुलधाम सोसाइटी। क्या समस्या है बताइए? सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ ये सड़क का पानी जो भर जाता है, गटर का भी और बरसात का भी, जो चलने में और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि सीनियर सिटीजन खास मायने रखता है। जो निकल, या छोटा बच्चा जो निकले तो गिर सकता है, टूट सकती है हड्डी वड्डी। कई बार शिकायतें की हैं नगर निगम को, पार्षद को, लेकिन ये समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं। पार्षद तो कुछ भी नहीं बोलते हैं और कह देते हैं कि देखते हैं, बोलते तो कुछ भी नहीं है। और ये बोले कि हमारे पास पाइप नहीं है, पाइप आप डलवा दीजिए, मैं लगवा दूंगा। नल की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। जल मिशन के अंतर्गत, अमृत मिशन के जल अमृत है ना, हाँ अमृत, उसके अंतर्गत कई एप्लीकेशनें दी गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पानी के लिए कैसे करते हैं? हम लोगों का बोर है, गर्मियों में वो सूख जाता है तो दिक्कतें आती हैं। स्ट्रीट लाइट है, लेकिन वो बंद हो जाए तो वो चालू नहीं होती। कितना भी आप कहते रहिए, कितनी भी आप शिकायतें करते रहिए, नहीं चालू होती है वो। जो भूतपूर्व पार्षद थे वो आके तुरंत शिकायत सुनते थे और समझते थे और ठीक कराते थे, लेकिन अभी के पार्षद तो सुनते ही नहीं। हमारी कॉलोनी में अनेकों समस्याएं हैं, अनेकों। ऐसा लगता है जैसे, मतलब क्या कहना चाहिए, छोड़ ही दिया है ध्यान देना लोगों ने। जबकि जल निगम को हम वो हाँ कर देते हैं, मकान का कर, जल कर देते हैं, नाली कर भी, जो 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 जितने कर लगते हैं सब टैक्स देते हैं, और घर आके हम घर बुला के देते हैं उनको कि टैक्स ले जाए। वार्ड हमारा 45 है, 45, और
गोकुल धाम सोसाइटी कॉलोनी। तुम नाम बता दो। स्मिता उपाध्याय।